Hello, friends. Today we are going to start a story, Ivan's story, written by Katherine Applegate, who is an American writer whose work include fantasy and adventure novels. Her children's work or novel, The One and Only Ivan, has been recognized for the way in which the writer makes us think about how we treat animals and the feelings that animals have. Ivan is a gorilla who lives in a cage at a mall. He has spent 27 years either living in a human home or at the mall. The story told by Ivan is about how he has nearly forgotten his life in the wild. The book was inspired by the true story of Ivan, who lived in a similar situation for 27 years. Students, Ivan एक गोरिल्ला है जो एक केज में मॉल में रहता है और उसने 27 years ह्यूमन घर में इंसानों के साथ और या तो मॉल में रहते हुए गुजारा. The story told by Ivan is about how he has nearly forgotten his life in the wild. और उसने ये स्टोरी बताई है कि कैसे उसने 27 years जंगल में रहे बिना किस तरीके से गुजार दिया. The book was inspired by the true story of Ivan, who lived in a similar situation for 27 years. और ये जो बुक कैथरीन एप्लीगेट ने लिखा वो एक ट्रू स्टोरी है जिसका हीरो एक गोरिल्ला है जिसका नाम आइवन है. The Grunt. I was born in a place humans call Central Africa, in a dense rainforest so beautiful no crayons could ever do it justice. यहाँ आइवन कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पर पैदा हुआ जिसे लोग सेंट्रल अफ्रीका कहते हैं और वो एक बहुत ही घना रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट वो होता है, it's a thick forest in areas of the world that get a lot of rain. यहाँ बहुत सारी बारिश होती है and it looks so beautiful. वो इतना खूबसूरत है कि उसे कोई पेंटिंग में उसकी खूबसूरती को उतार नहीं सकता. Gorillas do not name their newborns right away the way humans do. We get to know our babies first. We wait to see hints of what might yet be. आइवन कहता है कि गोरिल्लाज अपने जो नवजात बच्चे होते हैं, जो नए नए जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं, उनका नाम इंसानों की तरह तुरंत से रख नहीं देते हैं. उन्हें अपने बच्चों को पहले जानना होता है और वो हिंट के लिए इंतज़ार करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे का नाम क्या होगा. When they saw how much she loved to chase me around the forest, my parents decided on my twin sister's name, Tag. जब इसके पेरेंट्स ने देखा, आइवन के पेरेंट्स ने देखा कि आइवन की जो ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम टैग है, उसका नाम टैग इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पेरेंट्स ने पहले देखा कि वो किस तरीके से आइवन को पूरे समय जंगल में दौड़ाती रहती थी और इसके बाद उसका नाम टैग रखा इनके पेरेंट्स ने. ओह हाउ आई लव टू प्ले टैग विथ माई सिस्टर. और यहाँ आइवन उन दिनों को याद करके कहता है कि कैसे हम लोग मैं अपनी बहन के साथ टैग खेलना कितना पसंद करता था. और स्टूडेंट्स, टैग एक वो गेम होता है जिसमें एक प्लेयर दूसरे को दौड़ाता है और कोशिश करता है उसे छूने की. And then she was nimble, but when I got too close, she would leap onto my unsuspecting father. So Ivan says that his sister Tag, उसकी बहन Tag बहुत ही nimble थी. She was very swift. She was very quick and easily she used to move here and there. बहुत ही quick थी और बहुत ही इधर से उधर तुरंत से वो भाग जाती थी. आइवन कहता है कि जब मैं उसके बहुत करीब, उसको दौड़ाते हुए जब मैं उसके बहुत करीब पहुंच जाता था तो वो तुरंत से मेरे पापा के पास पहुंच जाती थी, कूद जाती थी. एंड यहाँ पर आइवन उसको अपने पापा को अनसस्पेक्टिंग फादर इसलिए बोलता है क्योंकि इन्हें नहीं मालूम, पापा बिल्कुल सीरियस रहते थे, इन्हें नहीं मालूम कि पापा क्या कहेंगे. Then I would join her and we would bounce on his belly until he gave us the grunt.
अ साउंड दैट मेंट इनफ। और फिर ये दोनों मिलकर के अपने पापा के पेट पर बहुत कूदते थे और तब तक कूदते थे जब तक इनके पापा इन्हें एक ग्रंट का साउंड नहीं देते थे, गुर्राते नहीं थे। इस गुर्राने का मतलब होता था कि बहुत हुआ अभी। That game never got old, although my father might have disagreed. So आइवन कहता है कि पापा ने कितना भी नापसंद करे इस गेम को, मगर ये गेम कभी भी पुराना नहीं हुआ। Mud. It did not take long for my parents to find my name. All day long, every day I made pictures. So आइवन कहता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरा नाम खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन और हर रोज़ ये पिक्चर्स बनाता था। कभी ये आई ड्रू ऑन रॉक्स एंड बार्क एंड माई पुअर मदर्स बैक, और कभी ये पत्थरों पे पिक्चर बनाया करता था, कभी पेड़ की छाल पर पिक्चर बनाते थे और कभी अपनी मम्मी के पीठ पर पिक्चर्स बनाते थे। And I use the sap from leaves. I use the juice from fruit, but mostly I use mud. And here Ivan says that ये फ्रूट का जो लीव्स के जो जूस होते थे, जो सैप होता था, जब आप लीव्स को तोड़िएगा तो उसमें से एक कुछ लिक्विड सा निकलता है। ओके, वो लिक्विड निकलता है, कभी वो दूध के शेप का होता है, कभी वो बिल्कुल वाइट होता है। तो ये जो है उस सैप को यूज़ करता था, कभी फ्रूट के जूस यूज़ करता था, मगर ज़्यादातर ये मड यूज़ करता था, मिट्टी यूज़ करता था पेंटिंग बनाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट दे कॉल मी मड, और इसलिए इसका नाम मड पड़ा। टू अ ह्यूमन मड माइट नॉट साउंड लाइक मच, बट टू मी इट वॉज एवरीथिंग। यहाँ आइवन कहता है कि एक ह्यूमन के लिए मड का मतलब कुछ नहीं होगा, मगर उसके लिए मड का मतलब सब कुछ था। मड उसके लिए बहुत कुछ मतलब रखता था। Now here, protector, he tells about his family. Protector, my family, which humans call a troop, was just like any other gorilla family. There were 10 of us. My father, the silverback, my mother and 3 other adult females, a young male called a blackback, and 2 other young gorillas. So, Ivan कहता है, मेरी फैमिली, ह्यूमंस जिसे ट्रूप कहते हैं, ट्रूप जो एक ग्रुप में रहते हैं उन्हें ट्रूप कहते हैं। तो ह्यूमंस जिसे ट्रूप कहते हैं, मेरी भी फैमिली एक दूसरे गोरिल्ला फैमिली की तरह ही थी, जिसमें 10 मेंबर्स थे। उसमें इनके फादर थे जो एक सिल्वर बैक थे। सिल्वर बैक का मतलब है एक एडल्ट मेल गोरिल्ला जिसके पीठ पर एक सिल्वर हेयर का वाइट लाइन होता है। सो माई मदर उसकी मम्मी थी और 3 दूसरे एडल्ट फीमेल्स थे और एक यंग मेल था जिसे ब्लैक बैक कहते हैं, एंड 2 अदर यंग गोरिल्लाज, और दूसरे छोटे 2 और गोरिल्ला थे। टैग एंड आई वर द बेबीज़ ऑफ द ग्रुप, और टैग और मैं मतलब आइवन खुद को कहता है कि टैग और मैं, हम लोग उस ग्रुप के बच्चे थे। We fought from time to time, but my father knew how to control us with a simple scowl. आइवन कहता है कि हम लोग टाइम टू टाइम बहुत झगड़ा करते थे, मगर मेरे पापा को हमें कंट्रोल करने आता था। वो एक बार एक गुस्से वाला लुक हमें देते थे और हम डर जाते थे, हम कंट्रोल हो जाते थे। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट वी वर हैप्पी टू डू व्हाट वी वर मेंट टू डू। एंड हियर आइवन सेज कि हमें बहुत मज़ा आता था, जो भी हमें काम मिलता था हमें बहुत मज़ा आता था वो करने में। टू फीड एंड सर्च फॉर फूड एंड नैप एंड प्ले, दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। खाना, खाने की खोज करना, सोना और खेलना। My father was a master at leading us to the ripest fruit for our morning feast and the finest branches for a night nest. आइवन कहता है कि मेरे पिताजी एक मास्टर थे, एक्सपर्ट थे हम लोगों को पके हुए फलों तक पहुंचाने में, अपनी मॉर्निंग के खाने के लिए, नाश्ते के लिए और रात में सोने के लिए। सबसे अच्छे ब्रांच उन्हें मालूम था कौन सा बढ़िया ब्रांच है, सेफ ब्रांच है। He was everything a silverback is meant to be. And here आइवन कहता है, यहाँ पर आइवन कहता है कि वो सब कुछ था जो एक सिल्वर बैक के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब मेरे पिताजी में था। वो एक गाइड थे, एक टीचर थे और एक रक्षक थे।
the perfect life. Gorilla babies, elephant babies, and human babies are not so different, except that a gorilla gets to spend the day riding on his mother's back. So, आइवन कहता है कि गोरिल्ला बेबीज़, एलिफेंट बेबीज़ एंड ह्यूमन बेबीज़ आर नॉट सो डिफरेंट. बच्चे सब एक जैसे होते हैं. बस आइवन कहता है कि गोरिल्ला बेबीज़ जो होते हैं वो पूरे दिन अपने मम्मी के पीठ पर राइड करते हैं, जो कि एलिफेंट बेबीज़ में नहीं होता, ना ही ह्यूमन बेबीज़ में इस तरीके से होता है. स्लोली केयरफुली अ यंग गोरिल्ला बिगिंस टू गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज मदर्स आर्म. और धीरे धीरे करके जो छोटा गोरिल्ला होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो धीरे धीरे अपनी माँ की गोद से हटता चला जाता है. क्यों? ही लर्न्स द स्किल्स ही विल नीड एज एन एडल्ट. क्योंकि उसे वो सारे स्किल्स लर्न करने हैं जो वो बड़े होने पर उन्हें चाहिए है. हाउ टू मेक अ नेस्ट ऑफ ब्रांचेस. कैसे ब्रांचेस को ले करके, टहनियों को ले करके कैसे अपना नेस्ट बनाना है. वीव देम टाइटली और दे विल फॉल अपार्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट. उन्हें खूब टाइट से बांधना है ताकि वो बीच रात में गिर ना जाए. हाउ टू बीट योर चेस्ट. कैसे अपने चेस्ट को बीट करना है. वो बीट करने के लिए अपने हाथ को कप के शेप में बनाओ और अपने चेस्ट पर बीट करो ताकि वो आवाज़ और तेज़ करे. हाउ टू मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री. पेड़ों को छोड़े बिना कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना. हाउ टू बी काइंड, स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल. कैसे काइंड रहें, कैसे किसी से बहुत ही अच्छे रहें, कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे किसी के प्रति लॉयल रहना है. ये सारी चीज़ें एक एडल्ट गोरिल्ला को सीखना होता है. As a young gorilla, you make mistakes, you play, you learn. आइवन कहता है कि छोटे गोरिल्ला के रूप में आप सीखते हैं, आप मिस्टेक करते हैं, खेलते हैं और फिर आप सीखते हैं और इस तरह से सब कुछ सीख जाते हैं. You do it all over again. और ये बार बार करना पड़ता है. It was for a while a perfect life. और वो अपने पुराने समय को याद करके कहता है कि वो एक परफेक्ट लाइफ था, कंप्लीट लाइफ था. द एंड. वन डे. यहाँ पर उनकी परफेक्ट लाइफ का एंड हो गया. वन डे, अ स्टिल डे with the hot air hummed. When the hot air hummed, the humans came. और एक दिन ऐसा आया जब बहुत ही शांत सा दिन था और हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी. उस दिन ह्यूमंस की एंट्री हो जाती है उस जंगल में. Wine. After they captured my sister and me, they put us in a cramped dark crate. और फिर उन ह्यूमंस ने आइवन और उसकी बहन को पकड़ लिया और उन दोनों को एक छोटे से लकड़ी के वुडन कंटेनर में, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, उस वुडन कंटेनर में इन दोनों को बंद कर दिया. Somehow I knew that in order to live, I had to let my old life die. और यहाँ पर आइवन कहता है कि मुझे किसी तरह ये मालूम था कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलना पड़ेगा. बट माई सिस्टर कुड नॉट लेट गो ऑफ इट. बट उसकी बहन हमेशा उन दिनों को याद करती थी. शी केप्ट थिंकिंग अबाउट आवर होम ऑल द टाइम टिल शी फेल्ट वेरी सिक. और ये काम वो हमेशा करती थी, पूरे घड़ी बैठ कर के अपने पिछले ज़िंदगी को सोचती रहती थी. और एक दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई. द टेम्पररी ह्यूमन. इट वॉज मैक हू ओपन द क्रेट. अब जब आइवन को क्रेट में बंद करके ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो मैक एक इंसान था जिसने उस क्रेट को, उस वुडन कंटेनर को खोला. मैक हू टुक मी. मैक आइवन को ले गया और मैक उसको इंसानों की तरह उसने उसको बड़ा किया. I drank from a bottle. I slept in human beds, sat in human chairs, listened while human words swarmed around me like angry bees. और आइवन कहता है कि मैं बॉटल से पीता था और मैं इंसानों के बेड में सोता था, इंसानों की कुर्सी पर बैठता था और मैं सुनता था उनके वर्ड्स, इंसानी वर्ड्स को सुनता था जो एक
भिन्नाते हुए जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो भिन भिनाती हैं, उनकी तरह वो वर्ड्स मेरे आगे पीछे मुझे सुनाई देते थे। Mac's wife Helen was quick to laugh but quick to anger too, especially when I broke something which was often. So मैक की वाइफ भी थी जिसका नाम हेलन था। वो बहुत जल्दी गुस्सा होती थी और बहुत जल्दी हंसती भी थी। और गुस्सा वो बहुत जल्दी होती थी तब जब मैं तोड़ देता था, कोई चीज़ मैं तोड़ देता था, जो कि अक्सर करके मैं किया करता था। अक्सर ये कुछ तोड़ दिया करता था। I broke the blender when I squeezed 3 tubes of toothpaste and a bottle of glue into it. और इसने एक ब्लेंडर को तोड़ा था। कैसे टूटा वो? इसने क्या किया? इसने 3 ट्यूब, टूथपेस्ट के 3 ट्यूब्स को उसमें स्क्वीज़ कर दिया और वो स्क्वीज़ करने के बाद उसने एक बॉटल गम भी डाल दिया, ग्लू भी उसमें डाल दिया। ऐसे वो टूट गया। आई ब्रोक माई टोज अटेम्प्टिंग टू स्विंग फ्रॉम अ लैम्प फिक्चर ऑन द सीलिंग। और इसने अपने टोज़ को भी तोड़ दिया जब वो लैम्प फिक्चर, सीलिंग पर जो लैम्प लगे हुए था उस पर ये झूलने की कोशिश कर रहा था। इससे इसने अपने टोज़ को भी तोड़ दिया। आई ब्रोक 46 ग्लासेस। वेल, इन्होंने 46 ग्लास, आइवन ने 46 ग्लासेस तोड़े। वेल, इट टर्न्स आउट देयर आर मैनी वेज टू ब्रेक अ ग्लास। और वहाँ ग्लास को तोड़ते हुए इसने सीखा कि ग्लास को तोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। Every weekend, Mac and Helen drove me to a restaurant where they ordered something for me. और हर वीकेंड पर मैक और हेलन दोनों आइवन को लेकर के एक रेस्टोरेंट, अक्सर करके रेस्टोरेंट जाया करते थे हर वीकेंड पर, और आइवन के लिए कुछ कुछ ऑर्डर किया करते थे। आई वेंट टू बेसबॉल गेम्स, टू द ग्रॉसरी स्टोर, टू अ मूवी थिएटर, और हर जगह ये आइवन घूमा करता था, हर जगह। कभी ग्रॉसरी स्टोर पे जाता था, कभी बेसबॉल उस पे जाता था, बेसबॉल गेम्स के लिए जाता था, कभी मूवीज़ देखने जाता था, और कभी कभी सर्कस भी जाता था। दे डिड नॉट हैव अ गोरिल्ला, क्योंकि वहाँ पर कोई गोरिल्ला नहीं होता था, और ये आइवन वहाँ पर ह्यूमंस के साथ ह्यूमन की तरह जाता था। आई रोड अ लिटिल मोटर बाइक एंड ब्लू आउट कैंडल्स ऑन माई बर्थडे, ऑन अ बर्थडे केक। और आइवन क्योंकि इंसानों की तरह बड़ा हो रहा था, इसलिए वो मोटर बाइक चलाता था, और बर्थडे जब इसका सेलिब्रेट होता था तो कैंडल जो बर्थडे केक पर लगे होते थे वो भी ये फूंकता था। ये सब वो इंसानों की तरह करता था। माई लाइफ एज अ ह्यूमन वॉज एन एक्साइटिंग वन, ऑल्दो माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव अप्रूव्ड। सो आइवन कहता है कि मेरा लाइफ, मेरी जो ज़िंदगी है एक इंसान की तरह, वो बहुत ही एक्साइटिंग थी, क्योंकि हर कुछ नया था और हर कुछ ये नई चीज़ सीखता था। ऑल्दो माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव अप्रूव्ड। और ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं समझ आती, क्योंकि वो तो फुल टाइम जंगल में ही रहे, वो इंसानों के साथ उन लोगों ने तो रहा ही नहीं, तो उन्हें मालूम नहीं है। हंगर इन माई न्यू लाइफ एज अ ह्यूमन आई वॉज़ वेल टेकन केयर ऑफ। सो आइवन कहता है कि मेरी जो नई ज़िंदगी थी, ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह जो मेरी एक नई ज़िंदगी थी, उसमें बहुत ही ख्याल रखा गया मेरा। Yet at night, lying alone in my pajamas, I longed for the cheerful grunts of a play fight and the easy safety of my nearby troop. So, फिर भी आइवन कहता है कि कभी कभी मैं पजामा पहन करके जब मैं रात में सोता हूँ, तो मैं रात में लेट करके बस मैं उन दिनों को याद करता हूँ। वो जो हम लोगों की फ़ाइट होती थी, जो गेम होता था उसमें फ़ाइट होती थी, और उसमें एक तरीके की जो एक सेफ्टी होती थी, वो सब आइवन मिस करता था। रिमेंबर वॉट हैपन टू टैग, आई टोल्ड माई सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट द जंगल। और आइवन कहता है कि टैग को क्या हुआ, उसने बार बार यही समझाया कि डोंट थिंक अबाउट द जंगल, जंगल के लिए मत सोचो,
Still, sometimes I lay awake wishing for the warmth of another just like me. फिर भी वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपनी तरह ही किसी को चाहता है कि कहीं से कोई उसकी तरह कोई उसको दिख जाए, उसको उसकी कंपनी मिल जाए. Later, Ivan is sent to a shopping mall where he becomes a part of a stationary circus for many, many years. और फिर बाद में इंसानों के पास से हट करके आइवन को एक शॉपिंग मॉल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो एक सर्कस का पार्ट बन जाता है, जो बहुत बहुत सालों तक वहाँ का वो पार्ट रहा. Here he becomes used to humans watching him all the time and he hardly ever thinks of the jungle. और यहाँ पर वो इतना इंसानों से क्राउडेड रहता था, वो उसको आदत हो गई थी कि लोग उसे ध्यान से देखा करते थे और आइवन को उसकी आदत थी और उसको इतना वो लोगों से घिरा रहता था कि उसे कभी जंगल के बारे में ख़याल भी नहीं आता. After people begin to protest about Ivan's living conditions at the mall, he is adopted by a zoo. और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आइवन की कंडीशन शॉपिंग मॉल पर अच्छी नहीं है. लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और फिर उसके बाद किसी ज़ू ने आइवन को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया. To know more about Ivan and what happened to him, read the complete novel. और आपको अगर आइवन की सिचुएशन की इसकी कंडीशन और ज़्यादा जाननी है तो आपको ये नावल रीड करना पड़ेगा. नावल का नाम है द वन एंड ओनली आइवन, विच इज़ रिटन बाय कैथरीन एप्लीगेट. थैंक यू. हैव अ गुड डे.